नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में 100% आते हैं, क्योंकि देखिए पहले जो पैटर्न तो नहीं पता, लेकिन इस टाइम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय रहता है। 90% चांस होती है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ बताइए। देखिए क्वेश्चन दिया कि 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, जो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या होगा, सीपी। जो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो क्या है, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है, 36 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 36 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य की क्या है, बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब क्या कर दे, बराबर लगा दे। ठीक है, यानी 36 पुस्तकों का जो कास्ट प्राइस है 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस से क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए तो पहले इसको हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे, फिर इसको हम समझेंगे कि जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट से फिर एक नया कॉन्सेप्ट है कि जो जिसके साथ दिखता है वो उसके साथ नहीं होता है। ठीक है, तो आइए, तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैं कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल लूँ, तो कास्ट प्राइस के देखिए, कास्ट प्राइस के सामने कितना था, 30 था, और सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया तो अपान में हो जाएगा, और 36 यहाँ चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको आप काटना चाहिए। कास्ट प्राइस 30 था और सेलिंग प्राइस कितना था, 36 था। काटेंगे तो 6 पच्चे 30 और 6 छवा का 36, यानी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हमको क्या हो गया, अनुपात पता चल गया। तो कास्ट प्राइस 5 था और सेलिंग प्राइस 6 था, तो लाभ कितने का हो, 1 का। और जो 1 का प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ, कास्ट प्राइस पे। तो क्योंकि जानते हैं आप प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस कितना, 5 है, तो 1/5 का लाभ हुआ। लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो इसको चेंज करेंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, 20% क्या हो गया, लाभ हो गया। समझ गए कि नहीं, ये तो था इसका क्या है, पूरा कन्वर्ट करने का प्रोसेस था। अब मैं इसको बता रहा हूँ डायरेक्ट बिना कन्वर्ट किए आप कैसे लगाएंगे, थोड़ी बात समझिए। आप डायरेक्ट कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको भी समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वो क्या है डायरेक्ट कन्वर्ट करना कैसे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया था 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, यानी देखिए जो 36 है, ये 36 ये किसके साथ दिख रहा है, क्रय मूल्य के साथ दिख रहा है ना। तो जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता, इसका मतलब ये 36 क्रय मूल्य नहीं है, 36 क्या है, विक्रय मूल्य। इसी प्रकार 30 किसके साथ दिख रहा है, विक्रय मूल्य के साथ दिख रहा है, नहीं सेलिंग प्राइस के साथ दिख रहा है। तो मैंने कहा जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता। इसका मतलब ये 30 क्या है, ये हमारा 30 क्या है, कास्ट प्राइस है। बात समझ गए कि नहीं, यानी 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 36 के साथ क्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब 36 क्रय मूल्य नहीं। क्यों, क्योंकि जो जिसके साथ दिखेगा उसके साथ नहीं होगा, यानी 36 क्या है, विक्रय मूल्य। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 के साथ विक्रय मूल्य लगा, लेकिन जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता, इसका मतलब 30 क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक, तो यानी 30 का कोई सामान हमने खरीदा और 36 का बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का। देखिए 30 का खरीदा 36 का बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 का। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस होता है, तो कास्ट प्राइस कितना है, 30 है। और चूंकि हमको क्या निकालना, परसेंटेज निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप जब हम समझ गए कि 6 पच्चे कितना होता है, 30, 1/5 का लाभ हुआ। लेकिन परसेंटेज देखेंगे तो 1/5 को कितना बोलते हैं, 20% बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट 20% भी लिख सकते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई करा के भी लिख सकते हैं। बात समझ गए कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते इस टाइप का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 वस्तु का जो लागत मूल्य, यानी 40 वस्तुओं का जो कास्ट प्राइस है वो बराबर किसके है, 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस से क्या है, बराबर है। 25 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इन्हें अगर बराबर है तो बराबर कर लीजिए। तो मैंने अभी कहा जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता, यानी कास्ट प्राइस के साथ 40 दिख रहा है तो सेलिंग प्राइस, ये 40 कास्ट प्राइस नहीं है, क्या है, सेलिंग प्राइस है।
और इसी प्रकार सेलिंग प्राइस के साथ क्या दिख रहा है 25 यानी 25 दिख रहा है। ये है क्या कास्ट प्राइस, यानी कास्ट प्राइस था 25 का और सेलिंग प्राइस क्या था 40 का। यानी कोई सामान मैंने 25 में खरीदा और बेचा कितने में 40 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 15 का। अब प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है कास्ट प्राइस पे, तो कास्ट प्राइस कितना है 25। और चूंकि हमको पूछा है क्या लाभ प्रतिशत, तो आप लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो लाभ प्रतिशत निकालने में क्या करना होगा गुणे 100 करना होगा। तो 3 पच्चे 15 और 5 पच्चे 25, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 विषय में 100, ठीक है, और 20 तिहाई 60, यानी कितना हो गया 60%। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। देखिए ओरल कैसे सोचना वो समझना, दिमाग से कैसे लगाना इसको। 40 वस्तुओं क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी 40 के साथ क्रय मूल्य दिख रहा है, इसका मतलब 40 क्रय मूल्य नहीं क्या है विक्रय मूल्य है। और 25 के साथ विक्रय मूल्य दिख रहा है, यानी 25 क्या है क्रय मूल्य है। तो 25 रुपया खरीदा, 40 रुपये में बेचा, प्रॉफिट कितने का 15 का। खरीदा कितने में था 25 का, तो 15/25 यानी 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25, यानी 3/5 का प्रॉफिट हुआ। और 3/5 को 60% बोलते हैं, कैसे, क्योंकि 20% को बोलते हैं 1/5, तो 40% को 2/5, तो 60% को 3/5। तो आप डायरेक्ट 60% लगा सकते थे, समझ गए कि नहीं। अब इसी पे जो दूसरा टाइप बनता है, देखिए इसमें टोटल 4 से 5 टाइप बनते हैं। तो अभी हम टाइप 1 में बताएं। टाइप 1 में हमने 2 क्वेश्चन करवाया है, टाइप 1 में हमने 2 क्वेश्चन कराया, पहला और दूसरा। अब पढ़ेंगे हम टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप नंबर 3 में 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाइप नंबर 4 में 2 क्वेश्चन करेंगे, समझ गए कि नहीं। तो आइए टाइप 2 करते हैं। चलिए तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन कैसे हैं उसको देखते हैं। तो देखिए टाइप 2 वाला क्वेश्चन कैसे है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, एक व्यक्ति 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए पहले इसको कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्टुअल समझ लेते हैं। चलिए आइए पहले डायरेक्ट समझते हैं, फिर कॉन्सेप्टुअल समझते हैं, ठीक है। चलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन बताइए कि दिया है 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। आप बताइए, मगर आपसे कहूँ कि आप कोई सामान हमसे कह रहे हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि मैं कोई सामान 20 रुपये में बेच दिया हूँ और मुझे 4 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया है, तो आप क्या मतलब निकालेंगे। इसका मतलब तो यही निकालेंगे ना, अगर मैं 20 रुपये में कोई चीज़ बेच दिया हूँ और आपसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मैं ख़रीदा कितने में था 16 रुपये में। बात समझ रहे कि नहीं। तो वही क्वेश्चन बोला है कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, क्वेश्चन दिया ना कि जो 20 मीटर मैंने कपड़ा बेचा था, तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर मुझे लाभ हुआ। तो अगर मैंने 20 मीटर कपड़ा बेचा था और मुझे 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब मैंने 16 रुपये 16 मीटर कपड़ा क्या खरीदा था, यानी कि जो मेरा बिक्री मूल्य था वो 16 रुपये मीटर होगा, है कि नहीं। जो मैंने 20 रुपये मीटर से कपड़ा बेचा था, तो मुझे 4 मीटर कपड़े क्या हो गया बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 16 रुपये मीटर क्या होगा, 16 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर हमको लाभ, मतलब हमारा कास्ट प्राइस रहा होगा, है कि नहीं। तो देखिए 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसका मतलब कास्ट प्राइस जो मेरा था वो 16 मीटर कपड़ा था, ठीक है। जो कास्ट प्राइस मेरा था वो 16 मीटर कपड़ा था, ठीक है, यानी कि 16 मीटर उसका जो कपड़े का सेलिंग प्राइस रहा होगा। जो कास्ट मेरा था 16 SP के बराबर था, और जो मैंने सेलिंग प्राइस किया वो किसके बराबर किया 20 वस्तुओं को बेचने पर, यही दिया है ना। देखिए 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, चलिए यहाँ मीटर लिखते हैं, 20 मीटर कपड़ा बेचने पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ यानी लाभ जो हुआ है वो दिया कितना 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ मुझे लाभ हुआ, ठीक है। तो 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर सेलिंग प्राइस के बराबर हमको लाभ हुआ है, इसका मतलब मेरा कास्ट प्राइस 16 मीटर सेलिंग प्राइस रहा होगा, 16 मीटर के लगभग रहा होगा, है कि नहीं। क्योंकि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो यानी जो कास्ट प्राइस था वो कितना रहा होगा 16 रहा होगा कि नहीं। बात समझिए कि नहीं। तो इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस 16 मीटर सेलिंग प्राइस रहा होगा, 20 मीटर कपड़ा उन्होंने बेचा था और 4 मीटर सेलिंग प्राइस पर हमको लाभ हुआ था। तो आपको इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट सोचना है कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर
4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब 16 मीटर कपड़ा क्या है, खरीदा गया होगा। तो आपको प्रॉफिट कितने को डायरेक्ट सोचना, प्रॉफिट कितने को 4 का, और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस कितना हो गया 16 आपके लिए। तो यानी आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए कि 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 1/4 का प्रॉफिट हो, 1/4 बोले तो 25%। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। चलिए अब अगर इसको कॉन्सेप्ट समझिए तो क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि देखिए किसी व्यक्ति को लाभ जब होगा यानी इसको लाभ हुआ तो लाभ बराबर क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है लाभ बराबर, होता है कि नहीं। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो ये बताइए अगर 20 मीटर कपड़ा बेचा तो 20 सेलिंग प्राइस हो गया कि नहीं, 20 मीटर कपड़ा बेचा तो 20 एसपी हो गया कि नहीं। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर उसको लाभ कितना हुआ है, 4 मीटर सेलिंग प्राइस यानी 4 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 20 मीटर जब कपड़ा बेचा तो 4 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अगर 20 मीटर कपड़ा बेचा है तो इसका मतलब 20 मीटर खरीदा रहा होगा कि नहीं। हाँ पहले ऐसे मान लेते हैं कि 20 मीटर बेचा तो 20 मीटर खरीदा भी रहा होगा, और जब 20 मीटर खरीदा रहा होगा 4 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, है कि नहीं। तो यहाँ से हम निकालेंगे जब, तो ये देखिए ये 20 एसपी, इसको अगर मैं इधर कन्वर्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा 20 सीपी बराबर, ये 20 एसपी पहले से ही था, और यहाँ प्लस 4 एसपी, तो यहाँ जाएगा कितना -4 एसपी हो जाएगा। तो 20 में से 4 गया यानी 16 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और क्या होगा 20 क्या हो गया, सीपी हो गया। अब देखिए पहला वाला कॉन्सेप्ट बन गया कि नहीं, जो उसका पहला टाइप था। तो 20 देखिए अब मैंने यहाँ से कन्वर्ट किया तो मेरा आ गया 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसको कन्वर्ट करने का मतलब यही आया। जो बोला था 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, उसका मतलब यही हुआ 20 मीटर कपड़ा खरीदने पर 16 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा। तो हमने कहा जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता, यानी 20 किसके साथ दिख रहा है, कास्ट प्राइस के साथ, यानी सेलिंग प्राइस क्या है 20 है, और 16 किसके साथ दिख रहा है, सेलिंग प्राइस के साथ। तो कास्ट प्राइस कितना है 16 है। क्यों, क्योंकि जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता। ये क्या है, ज़िंदगी में भी फॉलो कर लीजिएगा। जो आपके साथ आपका बहुत करीबी दिखेगा वही आपसे क्या है, वो आपके साथ एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है। तो यानी 16 का कास्ट प्राइस था, बेच दिया 20 का, प्रॉफिट कितने को हुआ 4 का, और प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। कास्ट प्राइस कितना है 16, ठीक है। और हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यानी कि 4/16 गुणे 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 4 चौक को 16 और 4 25 में 100, यानी कितना आ गया 25%। ये आपका क्या हो गया आंसर। देख लीजिए मैंने क्या किया, 4/16 परसेंटेज निकालना तो गुणे 100, तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 1/4 और 100 करेंगे बराबर कितना हो जाएगा 25%, यानी लाभ कितना हो गया 25% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देखिए आपको इतना एग्जाम में नहीं लगाना, आपको देखिए डायरेक्ट मैं समझा देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे कहा 20 मीटर कपड़ा बेचने पे 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यानी 20 मीटर मैंने बेच दिया तो मुझे 4 मीटर का लाभ हुआ। इसका मतलब मैंने 16 मीटर खरीदा था, है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ कोई चीज़ 20 रुपये मैंने बेचा और मैं आपसे कहूँ मुझे 4 रुपये का लाभ हुआ, 20 रुपये मैंने बेचा है और 4 रुपये का मुझे लाभ हुआ था, आप यही अर्थ निकालेंगे 16 रुपये में खरीदा था। तो वही लॉजिक डायरेक्ट लगाइएगा कि 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब खरीदा कितना गया था 16 मीटर, है कि नहीं। यानी कि लाभ कितने का हुआ 4 का, खरीदा कितने में गया था 16 में, और चूँकि परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दीजिए गुणे 100, तो 4 चौक को 16 और 4 25 में 100, यानी डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए क्या 25%, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है। चलिए दिया, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये बताइए 250 कुर्सी बेचा और 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो इसका मतलब कि अगर 250 में बेचने 50 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितने में रहा होगा 200 का, तो यानी ठीक है। तो हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आप पहले बताइए लाभ निकालिए, लाभ कितने का हुआ 50 का हुआ, और कितने कुर्सी बेचने पे 250 कुर्सियाँ बेचने 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी खरीदा कितना में गया होगा 200, खरीदा गया होगा 200 कुर्सी का दाम दिया होगा, और बेचा कितना 250 कुर्सी को बेचा है तो 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। तो लाभ कितने हुआ 50 का, खरीदा कितने में गया 200, परसेंटेज निकालना तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए 100 से, 100 दूनी 200, 2 से भाग दें कितना हो गया 25%,
यानी डायरेक्ट आंसर कितना हो गया 25%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी वाला। बात समझ रहे कि नहीं। सीधा सीधा 250 कुर्सियाँ बेचने पे 50 कुर्सी के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। अगर जब बोलेगा लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 50 का हमको लाभ हुआ और 250 कुर्सी बेचना है, बेचे हैं तो 50 का लाभ हुआ। नहीं खरीदे कितने थे, 200 कुर्सी खरीदे, दाम दिए थे तो 200 का दाम दिए थे, प्रॉफिट 50 का हुआ, तो यानी कितने परसेंट का 25% का हुआ। अगर यही क्वेश्चन जो अगला टाइप आने वाला उसमें क्या होगा, हानि बोलेगा। जब हानि बोलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ यही क्वेश्चन को कि 250 कुर्सी बेचने मुझे 50 कुर्सी की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो इसका मतलब जो मुझे 50 का हानि हो रहा है कितने हो रहा है, 250 मैंने बेचा, 50 का हानि, इसका मतलब मैंने खरीदा तो कितना 300 में, ठीक है, 300 कुर्सी का दाम दिया था। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देखिए चलिए 1 मिनट। चलिए आ गया दिया, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ। देखिए जब 36 संतरा उसने बेच दिया, आपसे मैं कहूँ कि ये बताइए, मैं आपसे कहूँ मैं कोई सामान 36 रुपये में बेच दिया हूँ और मुझे 4 रुपये का हानि हुआ है, तो आप अर्थ क्या निकालेंगे, इसका मतलब सर जी ने 40 रुपये में खरीदा रहा होगा तो 36 में बेच दिया, इसीलिए 4 रुपये क्या हो गया, सर जी को नुकसान हो गया। तो वही क्वेश्चन बोला कि 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। यानी हानि कितने का हुआ, 4 का हानि हुआ, 4 का हानि हुआ, लेकिन 36 संतरे बेचा तो मुझे 4 का हानि हुआ, इसका मतलब मैंने खरीदा कितने में था, क्योंकि लाभ या हानि किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे, तो मुझे 4 का जो हानि हुआ है वो हानि किस पे हुआ है, जब भी व्यक्ति को लाभ या हानि होता है तो कास्ट प्राइस पे होता है, तो 4 का हानि हुआ कब हुआ, जब 36 वस्तु हमने बेचा था, तो यानी 36 वस्तु बेचने पर 4 की हानि, इसका मतलब मैंने खरीदा कितना था, 40 वस्तु का पैसा दिया था, यानी मेरे CP क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, बात समझ रही नहीं, ये आ गया आपका लाभ आ गया, यानी हानि आ गया, हानि कितने को, 40 का हानि हुआ और कितने से 4 का हानि हुआ और कास्ट प्राइस कितना था, 40 था। क्योंकि क्वेश्चन पूछा क्या कि हानि परसेंटेज बताना हमको, लॉस प्रतिशत बताना है, तो 4/40 गुणे 100, ठीक है, तो यानी कर लीजिए, तो 4 दहा में 40 यानी 1/10 और गुणे 100 यानी कितना हो गया 10%। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं ओरल तब कैसे लगा, देखिए आपको ऐसे समझा, 36 संतरा बेचा और 4 का हानि हुआ, इसका मतलब खरीदा था 40 संतरा और 4 का हानि और 4/40 यानी 1/10 का हानि, 1/10 का हानि मतलब 10% क्या हो गया, हानि हो गया। समझ रहे कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 कलमों को बेचने पर, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ। ये बताइए 5 कलम के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ और 5 कलम की बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ। हानि कब हुआ, जब मैंने 45 कलम क्या किया, बेचा। अगर मैंने 45 कलम बेचा तो इसका मतलब मैंने 45 कलम खरीदा भी था, और जब 45 कलम खरीदा था तो मुझे 5 कलम का हानि हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं। तो अगर 5 कलम का हानि हुआ तो इसका मतलब देखिए 45 कलम को बेचने पर 5 कलम को बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो इसका मतलब 45 वस्तु जब मैंने बेचा तो मुझे 5 कलम के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो जब हानि हुआ इसका मतलब मैंने 50 कलम खरीदा था, यानी 50 कलम का दाम दिया था, जब मैंने 45 कलम बेचा तो मुझे 5 का हानि हो गया, तो यानी कि मेरा कास्ट प्राइस कितना होगा 50 होगा। तो यानी 5 का जो लॉस हुआ यानी हानि हुआ 5 का, ये जो हानि हुआ कितना 5 का हुआ है, और हानि या लाभ किस पे होता है, कास्ट प्राइस पे। 45 का बेचा, 5 का हानि हुआ, इसका मतलब खरीदा कितने में था 50 का, तो कास्ट प्राइस कितना था 50। और चूँकि हमको निकालना क्या, हानि प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो आपको पता होगा कि गुणे 100 तो करना ही पड़ेगा, तो यानी 5 दहा में 50 यानी 5 एकम 5, 5 दहा में 50 यानी कितना आ गया 1/10। और 1/10 को आप क्या बोलते हैं 10%, या फिर डायरेक्ट आप नहीं कर पाते हैं तो गुणा कर लीजिए, कितना आ गया 10%, यानी 10% का क्या हो गया, उस व्यक्ति को हानि हो गया। बाकी अगर कॉन्सेप्ट से लगाना चाहेंगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट से कैसे लगाना वो भी समझ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो जब वह व्यक्ति 5 कलमों के बिक्री मूल्य के बराबर उसको हानि हुआ है, तो हानि हुआ 5 कलमों के बिक्री मूल्य के बराबर यानी सेलिंग प्राइस का। और ख़रीदा कितने में था, खरीदा था हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 45 कलम बेचने पर। अगर 45 कलम उसने बेचा है तो इसका मतलब 45 कलम खरीदा भी रहा होगा कि नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 5 CP यहाँ पर देखिए ये माइनस था,
तो ये जो कि -45 SP जो यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 50 SP आ जाएगा, और 50 SP यहाँ पर कितना 45 CP है कि नहीं। तो फिर हमने बताया था जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता है, यानी सेलिंग प्राइस के साथ 50 दिख रहा है SP के साथ, तो यानी ये क्या है CP 50 है, और कास्ट प्राइस के साथ 45 दिख रहा है, इसका मतलब ये कितना SP 45 है, क्योंकि जो जिसके साथ दिखेगा उसके साथ नहीं होगा। तो यानी 45 रुपये में मैंने बेचा, खरीदा कितने में था 50 रुपये में, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, खरीदा कितने में था देखिए कास्ट प्राइस कितना है 50, ठीक है। 5 का प्रॉफिट हुआ 50 पे, ठीक है। अब चूँकि हमको निकालना क्या परसेंटेज निकालना है, तो गुणे 100 करेंगे, तो 5 दहा में 50 और 10 दहा में 100, यानी प्रॉफिट कितने का हो गया 10% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ऐसे ही करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अगले टाइप पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आइए, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। 2 टाइप हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे टाइप पे, ठीक है। दिया 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ हानि हुआ। तो जब मैंने 17 गेंदों को बेचा तो मुझे 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ हानि हुआ। आप बताइए, आपने 17 गेंदा बेचा तो 5 गेंदे के क्रय मूल्य के बराबर आपको हानि हुआ। तो ये बताइएगा 17 गेंदा आपने बेचा तो इसका मतलब 17 गेंदा आपने क्या हो गया खरीदा भी रहा होगा, और आपने 17 गेंदा खरीदा, आपको 5 गेंदे क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो इसका मतलब कि 17 गेंदा बेच खरीदा और 17 गेंदा खरीद के 5 गेंदे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। इसका एक्चुअल में क्या हुआ 12 गेंदे का ही आपने दाम दिया, समझ रहे कि नहीं। या फिर आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, चाहिए पहले कॉन्सेप्ट समझा देते हैं फिर जाकर डायरेक्ट बताते हैं। चलिए 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर, तो अभी हम मान लेते हैं कि 17 SP, अभी दाम नहीं लिखते हैं, ठीक है, बस खाली इतना लिखते हैं 17 गेंदों को बेचने पर क्या हुआ है 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ हानि हुआ है। तो अगर हानि हुआ तो आप जानते हैं हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो जो व्यक्ति को हानि हुआ वो 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, यानी 5 CP का हानि हुआ है। और ये 5 CP कब हानि हुआ जब उसने 17 गेंदा बेचा था, 17 गेंदा बेचा था तो 5 गेंदे क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। अगर 17 गेंदा बेचा था तो इसका मतलब 17 गेंदा खरीदा भी रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो आप समझ सकते हैं ये 17 SP को अगर यहाँ उठा ले आऊँ तो ये 17 SP हो जाएगा, बराबर ये 17 CP तो पहले से ही 5 CP इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12 CP, ठीक है। यानी 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया 17 गेंदों का जो कितने में बेचा गया 720 रुपये में बेचा गया, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचा गया है। तो जो 17 गेंदे का विक्रय मूल्य 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो आप चाहे मैं बोलूँ 17 गेंदा 720 में बेचा गया है, चाहे मैं बोलूँ 12 गेंदा 720 में खरीदा गया, दोनों की बात एक ही होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लाइन से हमें पता चल गया कि नहीं। इसका मतलब जितने पैसे में 17 गेंदा बेचा गया था उतने ही पैसे में 12 गेंदा खरीदा गया था। बात समझ रहे कि नहीं। तो यानी जब ये दोनों इक्वल है तो इक्वल का मतलब होता है दोनों बराबर। तो यानी कि 17 गेंदों को 720 में बेचा गया, तो इसका मतलब 12 गेंदे को 720 में खरीदा गया था। तो अगर 12 गेंदा को 720 में खरीदा गया था तो एक गेंदे का दाम कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी एक गेंदे का दाम हो जाएगा कितना 60 रुपया। एक गेंदे का दाम कितना हो जाएगा, एक गेंद का दाम कितना हो जाएगा 60 रुपया। ये इसका क्या है कॉन्सेप्ट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे उसको भी समझ लीजिए। डायरेक्ट आपको दिमाग में कैसे सोचना है कि जब मैंने 17 गेंदा बेचा तो मुझे 5 गेंदे क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। इसका मतलब 17 गेंदा बेचा तो यानी उस टाइम जब मैंने 17 गेंदा बेचा था तो 17 गेंदा खरीदा तभी तो 17 गेंदा बेचा था। और अगर 5 गेंदे का इस टाइम मुझे हानि हो गया, इसका मतलब ये बात हो गया कि 17 गेंदा मैंने खरीदा था और 5 गेंदे का हानि हुआ। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या हुआ 5 गेंदे का हानि हुआ। जब 17 गेंदों को मैंने बेचा तो 5 गेंदे का हानि हुआ।
तो इसका मतलब अगर 12 गेंदा मैंने खरीदा हो, इस टाइम प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ, तो यानी मैंने 12 गेंदे का ही पैसा दिया है। यानी जिसने मुझे पैसा दिया था वो 12 गेंद का ही मुझे पैसा दिया था, ना कि 17 गेंद का पैसा दिया था। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि यानी 12 गेंद का ही पैसा दिया था, तो 12 बराबर 12 CP बराबर कितना होगा 720, तो 12 छक 72, एक CP का मान कितना हो गया 60 हो गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए आपका मानता हूँ कि आपने शुरू में क्या हुआ था, अगर आपने 17 गेंदा बेचा है, 17 गेंदा खरीदा था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, आपको 5 गेंदे का हानि हो गया। यानी आपको जो पैसा मिला होगा 12 गेंद का ही पैसा मिला होगा, ठीक है। क्योंकि 17 गेंद का दाम 720 रुपया था जब आपने बेचा था, तो आपको जब उसमें हानि हुआ है तो इसका मतलब आपको 12 गेंदे का ही तो पैसा मिला है। समझ पा रहे? तो 12 गेंदे का दाम 720, तो एक का कितना हो गया 60 रुपया, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो आप कॉन्सेप्ट सीधे समझिए, हानि बराबर क्या होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 70 वस्तुओं को बेचने पर 5 गेंद का क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, यानी 17 गेंदा खरीदा भी रहा होगा। इसके बाद जब मैंने कन्वर्ट किया तो 17 गेंदे का विक्रय मूल्य 12 गेंदे के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो जितने में 17 गेंदा बेचा गया था उतने में 12 गेंदा खरीदा गया था। तो 12 गेंदे का क्रय मूल्य बराबर 720, तो एक गेंदे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, चलिए एक मिनट। चलिए, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इस बार लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लाभ बड़ा कितने को, 12 प्रतियों को बेचने पर, 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर, तो 12 प्रतियों को उसने बेचा है, तो 12 SP यानी बेचा है, ठीक है। तो उसको लाभ कितने का हुआ है 3 प्रतियों के लागत मूल्य यानी 3 CP के बराबर उसको क्या हुआ है लाभ हुआ। अगर 3 CP के बराबर लाभ हुआ है 12 वस्तुओं को बेचने पे, यानी शुरू में उसने 12 वस्तु खरीदा भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा -12 CP, तो यहाँ पर 3 आएगा, कितना हो जाएगा 15 CP बराबर कितना हो जाएगा 12 SP, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन बोला 12 प्रतियों को मैंने 1800 रुपये में बेचा था। अगर 12 प्रतियों को उसने 1800 रुपये में बेचा था तो उसने पूछा एक प्रति की लागत बताइए। तो 12 प्रतियों को 1800 में उसने बेचा था, जितना 12 प्रतियों का दाम 1800 रुपया होगा उतने ही दाम 15 यानी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य दिया है इसमें क्वेश्चन में 1800 रुपया, तो इसका मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य का भी दाम कितना होगा 18 से ही होगा कि नहीं, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल बराबर हैं तो इसका मतलब यही तो होगा कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है। चाहे 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं क्रय मूल्य दोनों इक्वल है, तो जहाँ 12 SP है, अगर 12 SP का दाम दिया 1800 रुपया, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 15 CP का दाम 1800 रुपया। तो गुणा करूँगा तो 15 एकम 15 और 15 दूनी, देखिए 15 एकम 15 बचे कितना 3, 15 दूनी 30, यानी एक का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपया। यानी एक का कास्ट प्राइस आएगा 120 रुपया, यानी पुस्तक की एक प्रति की लागत कीमत कितनी हो जाए 120 रुपया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।